हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा में। आज हम एक और आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप कल वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक और आईपीओ की जो मार्केट में नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है। और जैसे कि मैं अपने हर आईपीओ वाले वीडियो में बता रहा हूं कि अभी जो है वो बुल रन चल रहा है मार्केट में, जिसके चलते हर कंपनी अपना आईपीओ जल्द से जल्द लाने की होड़ में लगा हुआ है ताकि वह अपने शेयर को प्रीमियम पर लिस्ट कर सके मार्केट में। अगर एक बार बेयर हावी हो जाता है मार्केट पर तो आईपीओ एक भी नहीं आएगा और आईपीओ का सूखा पड़ता हुआ दिखेगा मार्केट में। मैंने एक वीडियो में आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि एक कंपनी है जो कि एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड करके है। वो अपना आईपीओ लेके आई थी इस मार्केट के बुल रन से पहले, तो उस टाइम वो आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रह गया था, जिसके चलते आईपीओ को कैंसिल करना पड़ा। और जैसे ही मार्केट में बुल रन आया, इस कंपनी ने अपना आईपीओ रीलॉन्च किया और बता दूं आपको तो ये उस टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड होता हुआ दिखा। और आज अगर देखें तो ये वहीं चलता हुआ दिख रहा है कि ये जनवरी से अभी तक एक सीधी लाइन में ही चलता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर बात करें तो ये मई तक करीबन 50% के आसपास टूट गया था। बट जैसे कि मार्केट में बुल रन चल रहा है और अच्छे खासे सारे ही शेयर भाग रहे हैं छोटे से छोटे, तो यह भी अपना कम बैक करता हुआ देखा गया और ये करीबन अपने उसी प्राइस पर आता हुआ दिखा। और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 398 पर ट्रेड करता हुआ दिखा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें सभी आईपीओज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आईपीओ एक तरह का जुआ ही है। लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक, पर अगर लग गया और वो कंपनी मार्केट में डिस्काउंटेड रेट पर लिस्ट हुई तो आप उस कंपनी में फंस भी सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के आईपीओ से जो नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है, और वो एक बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कि है आदित्य बिरला कैपिटल। तो आईपीओ लॉन्च हो रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का, जो कि दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, और वो है एबीसीएल आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ एएमसी का, और यह इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में। वहीं देखें तो कंपनी मैनेजेस टोटल AUM असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 2736 बिलियन की अंडर म्यूचुअल फंड, जिसमें डोमेस्टिक FOF फंड्स ऑफ फंड्स इंक्लूड नहीं हैं, और साथ ही साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑफशोर और रियल एस्टेट में भी काम करती दिख जाती है। और ये डेटा है 31 दिसंबर 2020 तक का। वहीं अगर देखें तो कंपनी मैनेज करती है 135 स्कीम्स, जिसमें 35 इक्विटी, 93 डेट्स, 2 लिक्विड स्कीम्स, 5 ETF और 6 डोमेस्टिक OFO हैं, FOF हैं, फंड्स ऑफ फंड्स हैं, जो कि अगेन डेटा सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक का है। और अगर बात करें कंपनी की तो ये चौथी लार्जेस्ट कंपनी है अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स में अकॉर्डिंग टू क्रिजिल्स। अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। तो कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखें तो ये एक लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलिएटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया की, वेल रिकग्नाइज्ड एंड ट्रस्टेड ब्रांड है विद एक्सपीरियंस प्रमोटर्स, रैपिडली ग्रोइंग कस्टमर बेस है, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इनोवेटिव स्कीम्स हैं इनके पास। वहीं बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की और फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एबीसीएल आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट्स। और बात करें अगर फाइनेंशियल्स की तो हमारे पास 3 साल के फाइनेंशियल्स हैं 19 से लेके मार्च 2021 तक, जो कि एक मिलियंस में है। स्टार्ट करते हैं टोटल एसेट से, तो कंपनी के पास मार्च 2019 में 14,984 मिलियन के एसेट्स थे। वहीं ये बढ़कर मार्च 2020 में 15,720 मिलियन के आसपास देखने को मिले, और मार्च 2021 में ये 19,845 मिलियन देखने को मिले। अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर डिक्रीज देखने को मिला, जो कि मार्च 2019 में 14,072 मिलियन था। ये कम होकर मार्च 2020 में 12,347 मिलियन देखने को मिला, और मार्च 2021 में ये और कम होकर 12,058 मिलियन देखने को मिला। वहीं बात करें NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो मार्च 2019 में 4,470 मिलियन देखने को मिला, मार्च 2020 में ये बढ़कर 4,944 मिलियन हुआ, और मार्च 2021 में ये बढ़कर 5,262 मिलियन देखने को मिला।
अब बात कर लेते हैं कंपनी के मकसद का कि आईपीओ क्यों लाया जा रहा है। तो दो मकसद हैं, जिसमें से पहला है टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है ऑफर ऑन सेल, जो कि 3,88,80,000 इक्विटी शेयर्स बेचना चाह रहे हैं शेयर होल्डर। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी की जेब में कुछ भी नहीं जाएगा और सारा पैसा जो है वो प्रमोटर्स की जेब में जाएगा। अब देख लेते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स की। तो कंपनी का आईपीओ स्टार्ट होगा 29 सितंबर 2021 को, क्लोज होगा 1 अक्टूबर 2021 को। इशू टाइप बुक बिल्ट है। वहीं फेस वैल्यू 5 रुपये पर इक्विटी शेयर रहेगा और आईपीओ का प्राइस जो है वो 695 से 712 रुपये है। वहीं अगर आपको यह परचेज करना है तो आपको कट ऑफ प्राइस के साथ ही जाना पड़ेगा, जो कि है 712 रुपये। मार्केट लॉट 20 शेयर्स का है और मिनिमम आपको 20 शेयर खरीदने पड़ेंगे, मतलब एक लॉट आपको लेना पड़ेगा। वहीं ये मार्केट में एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होती हुई दिखेगी। और अगर बात करें इशू साइज़ की, तो कंपनी 2,768 करोड़ रुपए जुटाती हुई दिखेगी मार्केट से, और ये 2,768 करोड़ पूरा का पूरा ऑफर ऑन सेल है, जिसका मतलब सारा पैसा प्रमोटर्स की जेब में जाएगा और कंपनी को एक पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपनी के लॉट साइज़ की। तो जैसे कि एक मिनिमम लॉट आपको लेना पड़ेगा जिसमें 20 शेयर मिलेंगे और उसका प्राइस होगा 14,240 रुपये। वहीं अगर आपको रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में रहकर ही लेना है तो आप मैक्सिमम 14 लॉट ले सकते हो, जिसमें आपको 280 शेयर मिलेंगे और उसका प्राइस होगा 1,99,360 रुपये। देखें तो अभी प्रमोटर्स के पास 100% की होल्डिंग है। वहीं प्रमोटर्स ने अभी कुछ भी नहीं बताया है कि लिस्टिंग के बाद इनकी होल्डिंग कितनी रह जाएगी मार्केट में। बात करें आईपीओ के टेंटेटिव टाइमलाइंस की, तो ये स्टार्ट होगा 29 सितंबर 2021 को और मार्केट में लिस्ट होगा 11 अक्टूबर 2021 को। तो ओपनिंग डेट आपकी हो गई 29 सितंबर 2021, क्लोज डेट हो गई 1 अक्टूबर 2021, अलॉटमेंट डेट है 6 अक्टूबर 2021। अगर आपको 6 अक्टूबर को अलॉट नहीं होते हैं तो 7 अक्टूबर को आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर आपको 6 अक्टूबर को अलॉट हो जाते हैं तो 8 अक्टूबर को आपको ये शेयर्स आपके डीमैट में क्रेडिट होते हुए दिख जाएंगे। वहीं 11 अक्टूबर को ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होती हुई दिखेगी। अगर देखें तो और भी बहुत सी कंपनीज हैं एएमसी सेक्टर में, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लास्ट ईयर ही मार्केट में लिस्ट होती हुई दिखी, और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी पहले ही बता चुकी है कि वो चौथे नंबर पर आती है इन सेक्टर में। तो अगर देखें तो पहले से ही इतनी सारी कंपनीज मार्केट में हैं इस सेक्टर की, तो इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में अभी थोड़ा जल्दी होगा सोचना। तो अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं है तो हमें जीएमपी देखना है कि इस जीएमपी के लिए जाएं या ना जाएं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। वैसे देखें तो जीएमपी का डेटा जो है वो 22 सितंबर से है हमारे पास, और 22 सितंबर और 23 सितंबर को एक ही रेट था जो कि 65 से 70 रुपये था, बट 24 जो कि कल ये कम होके 45 से 50 रुपये के बीच देखने को मिला, और आज की तारीख में वापस 65 से 70 रुपये देखने को मिल रहा है। अगर आज से हिसाब लगाएं तो जीएमपी करीबन 10% के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, अगर हम कट ऑफ प्राइस 712 रुपये पकड़कर चलते हैं तो। और ये 10% का प्रीमियम थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अभी मार्केट में अनसर्टिनिटी चलती हुई दिख रही है कि मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये 10%, 2 से 3% भी हो सकता है, और अगर मार्केट में ऐसा ही बुल रन चलता रहा तो ये 10%, 15 से 20% का प्रीमियम भी दिखा सकता है। तो मैं तो फिलहाल इस आईपीओ से थोड़ी सी दूरी बना के रखूँगा, पर 1 अक्टूबर तक एक बार फिर से चेक करेंगे कि इसका जीएमपी और सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है। अगर ये अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिखा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा अपने 30 सितंबर वाली वीडियो में कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी आपका पैसा है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं तो आपको कंपनी की डिटेल्स बता सकता हूँ, डिसीज़न आपका ही होगा। यह मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत समझ लेना, और कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट कर लेना। तो आशा करता हूँ मैंने
आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी से जुड़ी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ नीचे थंब बटन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे कल मंडे स्पेशल की वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।